हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो नीट हो, आईआईटी जेई हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, आईआईटी जेएम हो, सीएसआईआर नेट हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन में भी आते हैं, जिसका नाम है इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। इपॉक्साइड क्या होता है? यह एक साइक्लिक ईथर्स होते हैं, और उस साइक्लिक ईथर्स में जब हमें रिंग को ओपन करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है, तो वो किस मीडियम में हम रिएक्शन को या रिंग ओपनिंग को कराते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड मीडियम में एसिडिक कैटालिसिस रिंग ओपनिंग कैसे होती है। तो ऐसा देखा गया कि जब एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग होती है तो जो मैकेनिज्म होता है रिएक्शन का वो SN1 होता है। बाई नेचर कैसा होता है जी? SN1। SN1 का मतलब ये हो गया, अगर कोई रिएक्शन SN1 है तो ये कन्फर्म हो गया कि वहाँ पर दो स्टेप होंगे। अगर कहीं पर दो स्टेप होंगे मतलब कि इंटरमीडिएट बनेगा, और इंटरमीडिएट होगा क्या? कार्बोकेटाइन होगा। और अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन हुआ तो कार्बोकेटाइन में हम कौन सा कार्बोकेटाइन चूज करेंगे? जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन की अगर बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर क्या होता है 1 डिग्री। इस हिसाब से अगर हम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का ये आर्डर अगर हम फॉलो करते हैं तो हम पाएंगे कि अगर ये साइक्लिक ईथर का, ये आपके पास स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ, ये साइक्लिक ईथर का एक स्ट्रक्चर है। ये ऑक्सीजन एटम होता है जिस पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये साइकिल होती है। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन अगर हम इस तरीके से साइक्लिक ईथर बनाएं कि यहाँ पर CH3 लगा दें तो अब ये दोनों कार्बन बराबर नहीं रह गए। इस कार्बन में ब्रांचिंग है, मतलब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। इस कार्बन में ब्रांचिंग नहीं, इसका मतलब कि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। सिमिलरली अगर मैं एक साइक्लिक ईथर ऐसा बना दूं और यहाँ पे ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप पाएंगे कि ये वाला कार्बन जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। अब अगर आपने रिएक्शंस के एरो पर एसिड देख लिया, क्या देख लिया? एसिड देख लिया, एसिडिक मीडियम देख लिया, तो एसिडिक मीडियम में जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकते हैं जी? वो OH माइनस हो सकता है, RMgX का R माइनस हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, I माइनस हो सकता है। कोई भी नेगेटिव लोन पेयर या लोन पेयर को कैरी करने वाला कोई भी स्पीसीज जो अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कार्बन के बैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है, उसी को हम लोग न्यूक्लियोफाइल के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गए हमारे क्या? इपॉक्साइड। और इपॉक्साइड क्या है? ये हम बोलते हैं कि ये इपॉक्साइड क्या है? बिना ब्रांचिंग का है। ये ब्रांचिंग के साथ है, ये भी ब्रांचिंग के साथ है। तो अब अगर हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैकेनिज्म SN1 होगा, और उसके बाद SN1 अगर होगा तो उसमें कम से कम 2 स्टेप होंगे। 2 स्टेप होंगे तो कार्बोकेटाइन जरूर बनेगा। कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो वो किस ऑर्डर को फॉलो करेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री के ऑर्डर को फॉलो करेगा। अब इसी को हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके का एक इपॉक्साइड है, दैट इज, ये ऑक्सीजन के यहाँ पर लोन पेयर हैं, कैसे भी दिखा दीजिए आप, और यहाँ पर हमने ब्रांच बना दिया, एक Me है, मतलब मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, तो एक Me हमारा यहाँ पर है। हमने एरो पर एसिड लिया है Ha, और साथ में हमने एल्कोहल लिया है CH3OH। आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कि इसमें किसका क्या मीनिंग है। तो पहले स्टेप में जो आपके पास है एसिड, उसका जो प्रोटॉन है ये H+, एक्टिव हाइड्रोजन, उस पर ये लोन पेयर अटैक करेगा। इसी को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में प्रोटीनेशन कहते हैं। तो इसका प्रोटीनेशन हो जाएगा, और जब प्रोटीनेशन होगा तो आप पाएंगे कि ऑक्सीजन जो अभी इसके 2 बॉन्ड बने हुए थे और 2 लोन पेयर इसके पास थे, उनमें से एक लोन पेयर H के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गया है। क्लियर है? जो हमारी बेसिक केमिस्ट्री है वो कहती है
कि किसी भी एटम में किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो जितनी उसकी वैलेंसी अगर उतना ही बॉन्ड बनाता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं आता है, लेकिन जितनी वैलेंसी उससे जितना ज़्यादा बॉन्ड बनाता है उतने ही प्लस फॉर्मल चार्ज आ जाते हैं। ऑक्सीजन की जो नॉर्मल वैलेंसी वो 2 है, लेकिन यहाँ पे इस ऑक्सीजन में फ़र्क क्या है, इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इतना तो इस पर एक पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। अभी देखिए पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज आने के बाद अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देर तक इस फॉर्मल चार्ज को कैरी नहीं कर पाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए इसको, चूँकि ये नया बॉन्ड बना हुआ है, इसको ब्रेक करने का मतलब कि वापस चले जाना, तो रिएक्शन वापस नहीं होगी। तो या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और इसी बात को आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोटीनेटेड इपॉक्साइड, एक ऐसा इपॉक्साइड जिसका प्रोटीनेशन हुआ, जिसमें प्रोटॉन जुड़ गया है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए आप लोग कि ये 1 आइटम से, फर्स्ट आइटम ये है आपका, ये आपका सेकेंड आइटम है और ये थर्ड आइटम है, तो आप देख पाएंगे कि जो बॉन्ड ब्रेक करना है वो हम चाहें तो C1 C2 का कर लें, मतलब कि ये वाला कर लें, C1 C2 कर लें पहले आइटम और दूसरे आइटम के बीच का कर लें, या हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं C1 C3 का कर लें। इस तरीके की हम ओपनिंग के चांस है, मतलब ये भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये 1-2 हो जाएगा, अगर ये ब्रेक करेंगे तो 1-3, दोनों थोड़े थोड़े होंगे, लेकिन मेजर कौन होगा वो भी आप देख पाएंगे। क्लियर है? तो अब हम इसी क्लीवेज को देखेंगे कि किस तरीके से हमारी रिंग ओपन होगी। अगर आप इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप ज़रूर कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस बॉन्ड को ब्रेक करने जा रहे हैं। ये जो हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लियर है? जैसे आप इस बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, मतलब कि C1 और C2 को, C1 C2 इस वाले को ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक करने का मतलब ये हुआ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये Me हुआ और ये Me हुआ, और यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब क्या होगा अगले स्टेप में, जो आपके पास एल्कोहल था उसका जो ये एल्कोक्साइड आयन है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर देगा। जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा तो आप देखेंगे ये CH3 है, ये CH3 है और ये OH है, और यहाँ पर आ गया क्या, OCH3। ये जो कार्बोकेटाइन बना है इसकी डिग्री कितनी है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन है, तो 3 डिग्री है। लेकिन अगर हम C1 C3 बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो हम लोग पाएंगे कि यहाँ पर ऐसा होगा, ये Me होगा हमारा, ये Me होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा OH। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब चूँकि अगर आपने मिथॉक्साइड आयन दिया मिथेनॉल का तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और बन जाएगा OCH3 Me एंड OH। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि स्टेबल कौन सा होता है जी, 3 डिग्री स्टेबल होता है, किससे, 2 डिग्री से, और 2 डिग्री 1 डिग्री से। इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट कौन सा बना, ये वाला मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, वो कहाँ अटैक करता है, उस कार्बन पे अटैक कराना है जिसकी ब्रांचिंग ज़्यादा हो, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड हो, किस मीडियम में, अगर रिएक्शन का मीडियम एसिड कैटालाइज्ड हो, एसिडिक मीडियम हो तो, और वही प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसिड
के प्रेजेंस में ऑक्सीजन का प्रोटीनेशन हो जाता है। प्रोटीनेशन होने की वजह से कार्बोकेटाइन बन जाते हैं। और कार्बोकेटाइन किस मैकेनिज्म में बनते हैं? SN1 में बनते हैं। और SN1 में कार्बोकेटाइन बनते हैं तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। इस वजह से 3 डिग्री वहाँ बनेगा जहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, इस नाते न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेंगे जहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा होगी। बहुत सिंपल सी बात है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसी रिएक्शन को बेस कैटालाइज मैनर में, कि अगर बेस हमारे पास हो तो बेस कैटालिसिस में किस तरीके का रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो जो इसका सेकेंड पार्ट हमारा है वो है कि हम लोगों को पढ़ना है बेस कैटालाइज मैकेनिज्म, बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, रिंग ओपनिंग। जब बात बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग की आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये SN2 के थ्रू प्रोसीड होता है। SN2 होगा मतलब कि नो कार्बोकेटाइंस, नो कार्बोकेटाइंस, ठीक है। अगर कार्बोकेटाइन नहीं होगा, नो कार्बोकेटाइंस, तो अटैक कहाँ से करेगा? इसका ऑर्डर क्या होता है SN2 का? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ पर? लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल वाइज, ऐसा क्यों होता है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बात को ध्यान रखना है कि आपको फील होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। और जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक करें तो दोनों साइड से ब्रेक करके ज़रूर आप देख लें, क्योंकि वही ऑप्शंस आपके उस क्वेश्चन में गिवन होते हैं। जितने तरीके के बॉन्ड ब्रेक करने के पॉसिबिलिटीज होती हैं उतने तरीके के आपके ऑप्शन बन जाते हैं। बस आपको देखना है कि कौन सा सही वाला है। और ये आपके जो GOC के सिंपल से इफेक्ट हैं वो बता देंगे कि किधर बॉन्ड का मूवमेंट करना ज़रूरी है या आसान है या सही है। चलिए देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का एक इपॉक्साइड है और यहाँ पे हमने ब्रांचिंग लगा दी Me की। क्लियर है? जैसे हम यहाँ पे Me की ब्रांचिंग लगाएंगे, और चूँकि मीडियम कैसा हमारा बेसिक है, इस बार प्रोटीनेशन नहीं होगा। बेसिक मीडियम में मान लीजिए आपने ले लिया KOH के प्रेजेंस में C2H5O- या OH। तो अब जो आपके पास C2H5OH है उसका ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है, और अभी किस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ उसके लिए सुविधा होगी। तो अगर ये यहाँ से अटैक करता है इस पर और यहाँ पे अटैक करता है इस पे, तो यहाँ पे अटैक करना क्या है? ईजी है, आसान है। तो ये मान लीजिए ये पाथ A है, पाथ B है, दोनों पे अटैक कर सकता है। लेकिन A पे करेगा प्रिफरेंसली। क्यों करेगा? क्योंकि A वाले साइड से अटैक करने पर यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग नहीं तो इसका पहुँचना यहाँ पर आसान है, क्योंकि इसकी अपनी साइज होती है। इधर से अटैक करेगा तो यहाँ पे ब्लॉक हो सकता है। इस नाते जब ये इधर से अटैक करेगा, A साइड से अटैक करेगा, तो होगा क्या? अगर ये A साइड तो बॉन्ड आपका ये ब्रेक होगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो Me यहाँ हो गया, और ये OH हमारा जो ऑक्सीजन है हमारा एक तरीके का O- हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। इस प्लस पे अटैक कौन कर रहा है? OC2H5। क्लियर है? अब अगले स्टेप में क्या होगा जी? जो आपके पास ये O है, इसमें जो आपने फिर से आपके पास अल्कोहल मॉलिक्यूल है, इसका जो H यहाँ का H था, इस H+ को ये क्या कर लेगा? अटैक करके प्रोटीनेट कर लेगा खुद को। तो एक्चुअली में आपने देखा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इसमें न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करता है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो दोनों को एक साथ हम कैसे देखते हैं? एक एग्जाम्पल ऐसा देखते हैं जिसमें दोनों एक साथ हों। चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये एक बड़े एग्जाम का क्वेश्चन भी है, मतलब कि आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है ऐसा। मान लीजिए आपके पास इस तरीके का एक इपॉक्साइड है जहाँ पे इस तरीके की ब्रांचिंग है, और हमने एक बार इसको एसिडिक मीडियम में दे दिया मिथेनॉल
CH3OH H+ के प्रेजेंस में। इससे मान लीजिए A बनता है और सेम रिएक्टेंट को हमने बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया CH3OH OH-, इससे बनता है B। और हमें क्या पहचानना है जी कि A कौन सा होगा और B कौन सा होगा। तो बहुत आसानी से विदिन सेकेंड हम बता सकते हैं कि ये एसिडिक मीडियम है तो SN1 होगा। SN1 होगा तो अटैक कहाँ होगा, अटैक एट मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। यहाँ पर बेस है तो SN2 होगा, SN2 होगा तो एट लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। आप देखेंगे कि JRF में भी 4 नंबर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब हम B को अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो देखिए ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। जो B हमारा होगा उसमें हमें इस मिथॉक्साइड आयन को, मिथॉक्साइड न्यूक्लियोफाइल को उस कार्बन से जोड़िए जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा जी, यहाँ पे जुड़ेगा ये OCH3 और OH इधर आ जाएगा। और अगर A की बात करेंगे तो A में आपको इस मिथॉक्साइड न्यूक्लियोफाइल को वहाँ जोड़ना है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है यहाँ पर। तो अगर यहाँ जोड़ेंगे तो ये OCH3 इधर लग गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली OH। तो A प्रोडक्ट हमारा ये है और B प्रोडक्ट हमारा ये है। दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ एक 3 डिग्री एल्कोहल है, ये क्या है, एक 1 डिग्री एल्कोहल है। क्लियर है। इतना हुआ कैसे, बस केवल एक बात को चेंज कर देने से। यहाँ पे कैटालिसिस एसिडिक मीडियम में हो रही है, यहाँ पे कैटालिसिस बेसिक मीडियम में हो रही है। अब मैं इस सबको कंक्लूड कर देता हूँ, एक समरी बना देता हूँ। एक मुश्किल से 1 सेकंड की समरी होगी, अगर आप उसे अपने दिमाग में रखेंगे तो रिंग ओपनिंग के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए बस आप इतना याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। मैं एक साथ लिख देता हूँ। अलग अलग मीडियम, 3 तरीके के मीडियम हो सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल मीडियम भी होता है, बेसिक होता है और एसिडिक होता है। तो तीनों मीडियम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन तीनों मीडियम को मैं समराइज़ कर देता हूँ आप लोगों के सामने। आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि ऐसे आगे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बने जिससे आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो सके, तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए जिससे लोग इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको केमिस्ट्री में कोई ऐसा टॉपिक जो टिपिकल लगता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आसान लैंग्वेज में। चलिए देखिए, मैं एक जनरल सा पैटर्न बनाता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास एक इपॉक्साइड है, ऐसा। ये एक इपॉक्साइड है, सॉरी। और यहाँ हमने ब्रांचिंग दिखाई हुई है इस तरीके से। इसे 1 मान लिया है, इसको 2 मान लिया है, इसको 3 मान लिया है। क्लियर। तो अगर हम इस रिएक्शन को 3 मीडियम में डिवाइड करें, सबसे पहले मान लीजिए हमने एसिडिक मीडियम ले लिया CH3OH, ओके। फिर दूसरे में हमने क्या कर लिया, न्यूट्रल ले लिया, मान लीजिए RMgX ले लिया सिंपल, और पानी ले लिया हमने, तो न्यूट्रल हो गया ये हमारा। और तीसरा क्या है, अगर हमने इसको बेसिक मीडियम में ले लिया तो ये दोनों पोर्शन जो आपके पास होंगे ये हो जाएंगे SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। मतलब न्यूट्रल में और बेसिक में अटैक कहाँ से होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से। मतलब यहाँ पे अटैक कहाँ पर होगा, 3rd पर होगा। इन दोनों में अटैक कहाँ पर होगा, अटैक एट 3rd कार्बन या 3rd एटम्स। लेकिन ये जो आपके पास होगा
वैसे तो दोनों होते हैं SN2 SN1, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस किसका होता है SN1 का। तो यहाँ पे SN1 अटैक होगा एट सेकेंड कार्बन। अब अगर आप सेकेंड में चाहें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। मुझे यहाँ पर अटैक कराना है CH3OH का, तो सिंपली मैं ऐसे बना दूंगा OCH3OH। यहाँ पे R माइनस का अटैक कराना लेस वाले के साथ, तो ये ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर हमें CH3O का अटैक कराना है सिंपली OH, तो ये OCH3 बन जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।